एक उद्योगपति का पुत्र कॉलेज में अंतिम वर्ष की परीक्षा की तैयारी में लगा हुआ था। उसकी परीक्षा के विषय में पूछते हैं तो वह जवाब में कहता है कि पिताजी, हो सकता है मैं कॉलेज में अव्वल आऊं, और अगर मैं अव्वल आया तो मुझे वह महंगी कार उपहार में दोगे जो मुझे बहुत पसंद है। पिता खुश होकर कहते हैं, क्यों नहीं, अवश्य ला दूंगा। यह तो उनके लिए आसान था, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। जब पुत्र ने सुना तो वह दोगुने उत्साह से पढ़ाई में लग गया। रोज कॉलेज आते जाते वह शोरूम में रखी कार को निहारता और मन ही मन कल्पना करता कि वह अपनी मनपसंद कार चला रहा है। दिन बीतते गए, परीक्षा खत्म हुई, परिणाम आया, वह कॉलेज में अव्वल आया। उसने कॉलेज से ही पिता को फ़ोन लगाकर बताया कि वे उसका इनाम तैयार रखें, मैं घर आ रहा हूँ। घर आते आते वह ख्यालों में गाड़ी को घर के आंगन में खड़ा देख रहा था। जैसे घर पहुंचा, उसे वहां कोई कार नहीं दिखी। वह बुझे मन से पिता के कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखते ही पिता ने गले लगाकर बधाई दी और उसके हाथ में कागज में लिपटी एक वस्तु थमाई और कहा, लो यह तुम्हारा उपहार। पुत्र ने बहुत ही अनमने दिल से उपहार हाथ में लिया और अपने कमरे में चला गया। मन ही मन कार को न पाकर क्रोध की अग्नि में जलने लगा। अनमने मन से उसने पिता द्वारा दिए उपहार का कागज खोलकर देखा। उसमें सुनहरे कवर में रामायण दिखी। यह देखकर उसे अपने पिता पर बहुत गुस्सा आया। क्रोध ने उसकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया। उसने एक चिट्ठी अपने पिता के नाम लिखी, पिताजी, आपने मुझे कार गिफ्ट न देकर यह रामायण दी। आपने वादा करके भी मेरे साथ ऐसा क्यों किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं यह घर छोड़कर जा रहा हूँ और तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक मैं बहुत पैसा न कमा लूँ। और चिट्ठी रामायण के साथ वहीं मेज पर रख कर घर छोड़कर चला गया। समय बीतता गया। समय बहुत बलवान होता है। पुत्र होशियार था, होनहार था, जल्दी ही बहुत धनवान बन गया। कभी कभी उसे अपने पिता की याद आ जाती, पर फिर उसकी चाहत पर पिता से उपहार न पाने की गुस्सा हावी हो जाती। वह सोचता, माँ के जाने के बाद मेरे सिवा उनका कौन था। इतना पैसा होने के बाद भी मेरी छोटी सी इच्छा भी पिताजी ने पूरी नहीं की। यह सोचकर वह पिता से मिलने से कतराता था। एक दिन उसे अपने पिता की बहुत याद आई और उसकी याद सताने लगी। उसने मन ही मन सोचा, इतनी छोटी सी बात को लेकर अपने पिता से नाराज हुआ, अच्छा नहीं हुआ। यह सोचकर उसने पिता को फ़ोन लगाया। बहुत दिनों बाद पिता से बात कर रहा हूँ, यह सोच धड़कते दिल से रिसीवर थामे खड़ा रहा। तभी सामने से घर के नौकर ने फ़ोन उठाया और उसे बताया कि मालिक 10 दिन पहले स्वर्ग सिधार गए और अंत तक आपको याद करते रहे और रोते हुए चल बसे। जाते जाते कह गए कि मेरे बेटे का फ़ोन आए तो उसे कहना कि आकर अपना व्यवसाय संभाल ले। तुम्हारा कोई पता नहीं होने से तुम्हें सूचना नहीं दे पाए। यह जानकर पुत्र को गहरा सदमा लगा और दुखी मन से अपने पिता के घर के लिए रवाना हुआ। घर पहुंचकर पिता के कमरे में जाकर उनकी तस्वीर के सामने रोते हुए रुंधे गले से उसने पिता का दिया हुआ गिफ्ट रामायण को उठाकर माथे पर लगाया और उसे खोलकर देखा। पहले पन्ने पर पिता के द्वारा लिखे हुए वाक्य को पढ़ा, जिसमें लिखा था, मेरे प्यारे पुत्र, तुम दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करो, साथ ही साथ मैं तुम्हें कुछ अच्छे संस्कार दे पाऊँ, यह सोचकर यह रामायण दे रहा हूँ। पढ़ते वक्त उस रामायण से एक लिफाफा सरक कर नीचे गिरा, जिसमें उसी गाड़ी के चाबी और नगद भुगतान वाला बिल रखा हुआ था। यह देखकर उसे इतना दुख और आत्मग्लानि हुई, वह खुद को संभाल ही नहीं सका और धड़ाम से जमीन पर गिरकर जोर जोर से रोने लगा।
हम हमारा मनचाहा उपहार हमारी पैकिंग में न पाकर उसे अनजाने में खो देते हैं। हमें अपने माता पिता के द्वारा प्रेम से दिए ऐसे अनगिनत उपहारों को हम समझ ही नहीं पाते। भगवान भी हमें हर पल हर क्षण कई उपहार देते हैं, लेकिन हम अपनी नादानी की वजह से हमारे मनपसंद पैकिंग में उसे न देखकर या पाकर भी उसे खो देते हैं। हमारा जीवन भी तो एक उपहार है, सबसे बड़ा उपहार। याद रखिए, एक असंतुलित मन अपनी अंतर्दृष्टि व अपनी दिशा को खो देता है। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।